नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं स्टार पैटर्न प्रोग्राम। ये पैटर्न प्रोग्राम्स क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं वन बाय वन। तो पैटर्न के 4 प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। उनमें से जो पहला प्रोग्राम होगा वो राइट हाफ पिरामिड पैटर्न होगा, दूसरा लेफ्ट हाफ, तीसरा इन्वर्टेड राइट हाफ और चौथा इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो राइट हाफ पिरामिड पैटर्न समझते हैं वो कैसा दिखाई देगा। वो कुछ इस तरह से विजिबल होगा। सबसे पहले एक स्टार आएगा, फिर 2 स्टार पैटर्न्स प्रिंट होंगे एक स्पेस के साथ में, फिर 3 स्टार पैटर्न्स प्रिंट होंगे, सो ऑन। इसी तरह से चलता रहेगा, बीच में एक एक स्पेस हम लेते रहेंगे। ठीक है, तो इनको हम कैसे बनाएंगे इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, studio.h ये हेडर फाइल ली, मेन फंक्शन के अंदर गए और यहाँ पे हमने अपडेट करा रोज का नंबर। ये हमने करा है 5। 5 का मतलब है कि यहाँ पे 5 रोज हम क्रिएट करेंगे। तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 रोज हम क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह से विजिबल होंगे आपके। ठीक है, और ये पांचों रो में ऐसे स्टार पैटर्न्स आएंगे हमारे। अब इसके अंदर हमारा होगा कैसे काम। हमने 2 नेस्टेड लूप लिए हैं, फॉर लूप, 2 फॉर लूप लिए हैं यहाँ पे। सबसे पहला लिया है i इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू इनिशियली 0 हो गई। फिर ये क्या कह रहा है कि i इज लेस देन रोज, और रोज का नंबर कितना हमने डाला है 5। i इज लेस देन रोज का मतलब है रोज का नंबर जो है हमने 5 डाला है। अब इसके अंदर जाएगा, फिर से j की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, j को 0 कर देगा। अब j का कंडीशन क्या है, j इज लेस देन और इक्वल टू i। j इज लेस देन और इक्वल टू i, और i इनिशियली क्या है 0। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। और जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो अंदर जाएगा और एक स्टार पैटर्न प्रिंट कर देगा विद 1 स्पेस। एक स्पेस में प्रिंट करेगा यहाँ पे। यहाँ से लूप खत्म होगा, अब j की वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे ही j में इनिशियलाइज इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद में यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। 1 जो है 1 से छोटा नहीं होता, 0 से छोटा नहीं होता, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने पे यहाँ से बाहर जाएगा, न्यू लाइन प्रिंट कर देगा और यहाँ से कर्सर ब्लिंक करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा रो नंबर 2 में। फिर से i की वैल्यू में इनिशियलाइज होगा। अब i की वैल्यू 0 थी, अब i की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट होने के बाद में 1। तो अब जो है सेकंड टाइम i की वैल्यू 1 के लिए काम करेंगे हम। अब यहाँ पे चलेगा j इज इक्वल टू 0। j इनिशियलाइज होगा, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। फिर से लूप के अंदर जाएगा, सेकंड वाले लूप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे j इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू i। लेस देन और इक्वल टू i का मतलब है कि यहाँ पे j की वैल्यू जो है i से कम तक चलेगी, और वो कम तक कब तक चलेगी, 0 के लिए भी चलेगी और 1 के लिए भी चलेगी। दोनों बार में एक एक स्टार पैटर्न प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। ये स्टार पैटर्न प्रिंट करेगा विद 1 स्पेस, एक स्पेस आएगा यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे जैसे ही j की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे जो कंडीशन है वो इस तरह से है कि i से लेस देन, j इज इक्वल टू और लेस देन i, और यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। 2 स्टार पैटर्न प्रिंट करके बाहर निकलेगा j से और न्यू लाइन प्रिंट कर देगा यहाँ पे। फिर से न्यू लाइन पे रो नंबर 3 पे आ जाएंगे हम। फिर से अब j तो खत्म हो गया, अब i में इनिशियलाइज होगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इंक्रीमेंट होने के बाद में i की वैल्यू में। अब फिर से j के अंदर जाएगा, j 0, 1 और 2 के लिए प्रिंट करेगा, 3 पे फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 3 स्टार पैटर्न प्रिंट होंगे, 1 2 3 प्रिंट होंगे। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और ये इसी तरह से करता रहेगा हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट। तो हमारा आउटपुट पे स्क्रीन पे कुछ इस तरह से विजिबल होगा स्टार पैटर्न। तो जितने हमारे रो थे उतने मेरे आ चुके होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे राइट हाफ में ही, अगर मैं 1 2 3 प्रिंट करना चाहता हूँ, 1 2 3 पे हमारा जस्ट एक चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, j प्लस 1। इनिशियली जब i 0 था, j की वैल्यू भी 0 थी, अब j में प्लस 1 कर दिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया परसेंटेज डी की हेल्प से। तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। तो पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5, ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे, हम चाहेंगे ABCD प्रिंट करना, तो यहाँ पे सेम करेक्टर प्रिंट कर देंगे और A प्लस J। अब इसका क्या मतलब, A प्लस J का मतलब इसको हम समझते हैं। यहाँ पे A स्काई कोड है, तो ये तो A तो अल्फाबेट प्रिंट हो गया, प्लस J, 0 में J की वैल्यू 0 है, तो पहले तो A में 0 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा। जब A करेक्टर में 1 ऐड होगा तो स्काई कोड के हिसाब से ये बन जाएगा B, कैपिटल B। इसी तरह जैसे A में हमारा 2 ऐड होगा, ये बन जाएगा C, और ये इसी तरह से बनते चले जाएंगे AB AB ABC ABCD एंड ABCD E, और ये 5 रोज हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हमारा था राइट हाफ पिरामिड पैटर्न। अब हम देखते हैं लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न। लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न किस तरह से विजिबल होगा, ये कुछ ऐसा आएगा हमारा। सबसे पहले एक 5 हमारे स्टार पैटर्न्स प्रिंट होंगे,
रो नंबर 1 के अंदर। राइट हाफ पिरामिड पैटर्न किस तरह से होगा कि सबसे पहले रो नंबर 1 में 5 स्पेस हमारे स्पेस देने पड़ेंगे, और ये 5 नहीं, ये 5 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। और हमारा एक स्टार आएगा। फिर दूसरे में 2 स्टार आएंगे विद 1 स्पेस। तीसरे में 3 स्टार आएगा और 2 स्पेस आएंगे। चौथे में फिर से हमारे स्पेस होगा और इस तरह से विजिबल होगा। और पांचवें में हमारा और इस तरह से हमारा स्क्रीन पे आएगा। ये हो गया लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से स्पेस हमें कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बढ़ाना और कटना कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा है, हमने ये फोर लूप चलाया है नेस्टेड। फोर लूप में हमने क्या करा, इनिशियली आई की वैल्यू 0 ली और आई की वैल्यू को लेस देन कर दिया रोज। और रोज मेरे कितने हैं, आई इज लेस देन 5, 5 रोज मैं ले रहा हूँ। तो 0 से लेके 5 रोज हमारे चलेंगे। अब सेकेंड फोर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, जे की वैल्यू तो 0 कर दी मैंने, बट जे को लेस देन कर रहा हूं 2 इंटू रोज माइनस आई माइनस 1। ये है मेरा मेन इंपॉर्टेंट लॉजिक। अब जे क्या होगा, लेस देन 2 इंटू रोज, रोज कितने हैं मेरे 5, माइनस आई, शुरू में आई की वैल्यू कितनी है 0, माइनस 1। यहां पे क्या वैल्यू मिलेगा मेरे को, 2 इंटू 5 माइनस 1, और यहां से वैल्यू मिलेगा 9। तो पहले 9 स्पेस आएंगे। 9 स्पेस किस लिए, क्योंकि लास्ट वाले में एक स्टार और एक स्पेस चाहिए होगा। तो हमारा एक स्टार और एक स्पेस तो हमारे हो गए 10 होते हैं, पर 10वें में तो मुझे स्टार चाहिए। तो इसके लिए 9 स्पेस मुझे चाहिए। 9 स्पेस का मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। 9 स्पेस के बाद एक स्टार, फिर 7 स्पेस के बाद 2 स्टार, एक स्पेस, फिर एक स्टार। इस तरह से हमारी कहानी चलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 स्पेस प्रिंट कर देंगे। हम फोर लूप के अंदर जाएंगे, 9 स्पेस प्रिंट कर देंगे। फिर हमारा एक और फोर लूप चलेगा और यहाँ पे क्या होगा, k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k हो जाएगा हमारा 0 और k इज लेस देन और इक्वल टू i, और i क्या है 0। तो यहाँ पे k 0 के लिए i 0 है, सेटिस्फाइड हो जाएगा और एक स्टार प्रिंट कर देगा। बाद में एक स्पेस आ जाएगा। उसके बाद बाहर निकलेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे यहाँ पे। अब फिर से क्या होगा हमारा, फिर से यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। अब जैसे आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, फिर क्या होगा हमारा, अब आई की वैल्यू हो गई मेरी 2। तो जैसे 2 हो गई, फिर से ये फोर लूप चलेगा। और इस फोर लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, जे इज लेस देन 2 इंटू रोज, रोज कितने हैं 5, माइनस आई, आई की वैल्यू कितनी है, पहले आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब 1 के लिए हम करेंगे फिर से, तो j इज इक्वल टू लेस देन 2 इंटू रोज, रोज कितने हैं मेरे 5, 5 माइनस आई कितना है 1, माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 1 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस 1। तो ये मुझे क्या मिलेगा, जे की वैल्यू, जे जो मेरा चलेगा वो चलेगा 7 तक। इसका मतलब है यहाँ पे 7 स्पेस प्रिंट करेगा। 7 स्पेस प्रिंट करने के बाद में ये जे का लूप बाहर आएगा, फिर के चलेगा और के पे एक स्टार प्रिंट होगा। पहले के 0 के लिए चलेगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि कंडीशन क्या है, के इज इक्वल टू लेस देन आई, और आई की वैल्यू क्या है 1। तो के 0 के लिए भी ट्रू रहेगा और के 1 के लिए भी ट्रू रहेगा। तो 2 स्टार प्रिंट होंगे हमारे। फिर उसके बाद में न्यू लाइन प्रिंट होगा। न्यू लाइन पे आके हम थर्ड रो में आ जाएंगे, फिर से आई की वैल्यू में इनिशियलाइज होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर 2 पे यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पे 2 होने के बाद में हमारा क्या रहेगा, 5 माइनस 2 इज 3, 3, 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1, और ये हो जाएगा जे इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 5 स्पेस आ जाएगा, 5 स्पेस आएगा। 2 कहाँ गए, इन 2 के लिए एक स्टार और एक स्पेस, वो जो के से प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे 3 स्पेस आ जाएगा और यहाँ पे फिर 1 स्पेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे काम को, और ये कंटिन्यूसली इस तरह से स्टार पैटर्न हमारा प्रिंट कर देगा, जो कि हमें कुछ ऐसा विजिबल होगा। तो 5 पहले
9 स्पेस, फिर 7 स्पेस, फिर 5 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 1 स्पेस, और ये स्टार पैटर्न हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम चाहेंगे यहाँ पे कि 1 2 3 प्रिंट करना, सेम लॉजिक वही रहेगा, बस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा k प्लस 1, और k मेरा इनिशियली 0 था, 0 प्लस 1 तो 1 प्रिंट कर देगा पहली लाइन में, फिर 1 2, फिर 1 2 3, इस तरह से ये प्रिंट करता चला जाएगा। सेम अगर इसमें हमें चाहिए होगा कि हम ABCD प्रिंट करें, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा कि यहाँ पे a प्लस के, तो a प्लस के इज क्या, इनिशियली a क्या है हमारा, a में 0 ऐड करेंगे तो a ही रहेगा, और फिर a में जब हम 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा b स्काई कोड के अकॉर्डिंग। ठीक, और इसी तरह से ये ऐड करता हुआ चला जाएगा, और यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न में क्या होता है, हमारा सबसे पहले स्टूडियो लिया, मेन फंक्शन लिया, रो हमने ले लिए 5, तो अगेन रो हमने कितने ले लिए 5 रोज ले लिए हम। सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज की, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर गया, फोर लूप के अंदर गया, जे की वैल्यू को 0 कर दिया। और जे कब तक चलेगा, लेस देन रोज माइनस आई, रोज कितने हैं 5 माइनस आई, और आई की वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब है जे कितना चलेगा 5 टाइम्स, तो 0 से लेके 4 तक ये चलेगा, और क्या चलेगा, अंदर जाएगा और एक स्टार और एक स्पेस प्रिंट कर देगा। तो सबसे शुरू में एक स्टार आएगा, एक स्पेस, एक स्टार, एक स्पेस, स्टार, एक स्पेस, एक स्टार, एक स्पेस, स्टार, एक स्पेस, ऐसे आ जाएगा फर्स्ट रो। फर्स्ट रो आने के बाद में ये तो हो गया, अब इसके बाद में न्यू लाइन पे चला जाएगा, सेकंड रो में आएगा, न्यू लाइन पे आ गया, फिर से अब जे की वैल्यू में, जे तो खत्म हो चुका है, अब आई की वैल्यू में इनिशियलाइज होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू जैसे ही 1 हो जाएगी 2 बार चलेगा, जे कितने के लिए चलेगा, 0 से इनिशियलाइज होगा, जे हमारा कब तक चलेगा, रो माइनस आई, और आई कितना है अब 1 हो गया, दैट मीन्स कि 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4, तो अब जे चलेगा 4 बार, ठीक है, 0 से लेके 4 टाइम्स तक। तो अब स्टार स्पेस, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस, और स्टार और स्पेस, ऐसे आएगा। ये थर्ड रो में चला जाएगा। अब फिर से आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, 2 होगा, और जे की वैल्यू कहाँ तक चलेगा, जे चलेगा हमारा 3 तक, 0 से लेके 3, मतलब 4 टाइम्स हमारा ये इस तरह से हमारा प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ये प्रिंट करते करते ये हमारा पूरा पैटर्न जो है हमारा बन के आ जाएगा ऐसे, फिफ्थ में एक स्टार, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा विजिबल होगा आपको। अब इसी में सेम अगर हम नंबर्स प्रिंट करना चाहें तो सेम, जहाँ पे स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहे थे वहाँ पे J+1 कर देंगे, अगर हम अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करना चाहते हैं A+J कर देंगे, और फिर से वही अल्फ़ाबेट्स हमारे प्रिंट होते आ जाएंगे। तो ये इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न था। अब इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न समझते हैं। इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न के अंदर हमारा क्या होगा, 3 फोर लूप चलेंगे नेस्टेड में हमारे, ठीक है। पहला फोर लूप चलेगा आई के लिए जो 0 से होगा, और आई इज लेस देन रोज, और रोज कितने हैं मेरे 5। फिर जे चलेगा, जे में 0 से इनिशियलाइज होगा, जे कब तक चलेगा 2 इंटू आई। अब ये आई कितना है, शुरू में 0 है, तो ये चलेगा जे 0 टाइम्स, 0 तक के लिए, ठीक है। और जे 0 का मतलब है 2 इंटू आई, और आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये स्पेस जो है ये प्रिंट नहीं होगा। स्पेस प्रिंट नहीं हुआ तो अंदर गया, अब क्या प्रिंट कर देगा के के अंदर, यहाँ पे के आएगा, और के में क्या हमारा प्रिंट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, के हमारा कब तक चलेगा, लेस देन रोज माइनस आई, और रो कितने हैं मेरे 5 माइनस आई 0, तो के हमारा चलेगा 5 टाइम्स, तो 0 से लेके 4 तक हमारा चलेगा, 5 टाइम्स हमारा चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, स्टार पैटर्न स्पेस, स्टार पैटर्न स्पेस, स्टार पैटर्न स्पेस, स्टार पैटर्न स्पेस, एंड देन स्टार पैटर्न स्पेस, इस तरह से प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये पहली रो में हुआ। अब फिर से होगा हमारा क्या, आई की वैल्यू में इनिशियलाइज होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, जे की वैल्यू फिर से 0 से चलेगी, और जे कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू आई। अब हमारा क्या होगा, 2 तक चलेगा, 0 से लेके 1 तक,
2 बार, और ये 2 बार क्या प्रिंट कर देगा, स्पेस। तो एक स्पेस यहाँ के लिए और एक स्पेस यहाँ के लिए। फिर अंदर जाएगा के, और के क्या कह रहा है, कब तक चलेगा, के हमारा चलेगा, के इज लेस देन रोज माइनस आई, और रोज कितने हैं 5, 5 माइनस 1, आई कितने हैं 1, तो 5 माइनस 1 इज 4, तो 4 हमारा क्या आएगा, स्टार। तो एक स्टार आएगा, एक स्पेस, एक स्टार, एक स्पेस, एक स्टार, एक स्पेस, एक स्टार, एक स्पेस। फिर न्यू लाइन पे चले जाएगा कर्सर, थर्ड यहाँ पे पहुंचेंगे हम। फिर से क्या होगा अब हमारा, अब फिर से आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो, इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, और जे कब तक चलेगा, 2 इंटू आई, और आई कितना है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 4। हमारे 4 स्पेस प्रिंट होंगे। तो 4 स्पेस कैसे होगा, एक स्पेस, 2, 3, 4, 4 स्पेस आ जाएंगे। फिर के अंदर जाएगा, और के कितना चलेगा, 0 से लेके लेस देन रोज, रोज मेरे कितने हैं, रोज माइनस आई, और रोज मेरे कितने हैं 5, 5 माइनस आई, और आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का मतलब 3, तो के हमारा चलेगा यहाँ पे 3, तो 0, 1, 2 के लिए चलेगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 स्पेस प्रिंट कर देगा, 3 स्टार प्रिंट कर देगा यहाँ पे इस तरह से, और फिर से 4th रो में पहुंच जाएंगे, और ऐसे ही सेम हमारे 6 हमारे स्पेस आएंगे, और ये स्टार पैटर्न्स 2 आएंगे। फिर से हमारा 8 स्टार आएगा, और फिर से हमारा स्पेस के बाद में 1 लास्ट में आ जाएगा, और ये इस तरह से वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगा। इन्वर्टेड में हमें कुछ इस तरह से हमें स्टार पैटर्न्स मिलेगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे। सेम अगर हमें नंबर चाहिए होगा तो यहाँ पे के की वैल्यू की जगह हम नंबर प्रिंट कर देंगे, और अगर हमें अल्फ़ाबेट्स चाहिए होंगे तो सेम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हम करेक्टर प्रिंट कर देंगे। तो ये 4 हमने तरह से अलग अलग तरीके से हमने स्टार पैटर्न्स प्रिंट करे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।